अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। ये हादसा आज सुबह हुआ जिसमें कई यात्रियों की जान गई। मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही हादसे की वजह सामने आएगी। PM मोदी ने शोक जताया और पीड़ितों के लिए सहायता का ऐलान किया। दिल्ली के दयालपुर में 7 जून को एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को रात 8:41 बजे सूचना मिली। अस्पताल में लड़की को मृत घोषित किया गया। चेहरे पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में टीमें तैनात। पटना में देर रात अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। 2 दारोगा गंभीर रूप से घायल। 2 आरोपी गिरफ्तार, ड्राइवर फरार। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का वादा किया है। शहर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। कोटा और उदयपुर समेत 8 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। सीकर में तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है, जबकि जैसलमेर में हीट वेव का असर बरकरार। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पेशी से 6 दिन पहले फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। ये घटना प्रयागराज में हुई, जहां पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। जनता में इस कार्रवाई की तारीफ हो रही है। बिहार के 25 जिलों में कांग्रेस ने बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ नौकरी दो या सत्ता छोड़ो प्रदर्शन शुरू किया। पटना में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। तापमान 2.2 डिग्री बढ़ा। हिसार और अंबाला में गर्मी ने हाल बेहाल किया। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी। पानी और ORS का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा गया। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए अलर्ट। भागलपुर में एक शिक्षिका ने शादी के नाम पर दूसरी शिक्षिका से ठगी की। पीड़िता से लाखों रुपए ऐंठे गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन मास्टरमाइंड पिंकी कुमारी फरार। ये मामला बिहार में सरकारी नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। जांच तेज। यूपी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। 51 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। लखनऊ में पारा 41.2 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून बारिश जून का कोटा पूरा कर चुकी है। लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह। फरीदकोट में 17 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। केवल लड़कियां हिस्सा ले सकेंगी। 10वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी। ये कैंप बेरोजगार युवतियों को रोजगार देने का बड़ा मौका देगा। सरकार ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम है। तेज प्रताप यादव के RJD से निष्कासन के बाद बिहार में सियासी घमासान। उनके मामा सुभाष यादव ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा कि तेज प्रताप को इतनी जल्दी नहीं निकालना चाहिए था। बीजेपी ने लालू परिवार पर केस दर्ज करने की मांग की। तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाने की बात कही। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद हरियाणा में GRAP 1 लागू। AQI 207 पहुंचा। ओजोन मुख्य प्रदूषक। 10 जून तक प्रदूषण का स्तर ऐसा ही रहने की आशंका। सरकार ने वाहनों और निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ाई। लोगों से मास्क पहनने और वायु प्रदूषण कम करने की अपील। में सनसनीखेज हत्या। 12वीं की छात्रा का शव बिना सिर के नहर में मिला। मां पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप। एक फोन कॉल ने मां को राक्षसी बना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। बिहार में आयुष डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका। 2619 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी अप्लाई करें। सरकार ने कहा कि ये भर्तियां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगी। बिहार में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। राजस्थान में अभ्युत्थानम NGO ने इस मानसून में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। सरकार का समर्थन मिला है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। कोटा और उदयपुर में बड़े स्तर पर पौधारोपण शुरू। स्थानीय लोग भी इस मुहिम में शामिल। हरियाणा में तिरहुत रेंज के 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर होगा, लेकिन शिक्षा विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया। 5 साल से एक जगह जमे शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ये कदम उठाया गया।
कई स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यूपी में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। सब्जियों और दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं। लखनऊ में टमाटर 80 रुपये किलो तक पहुंचा। सरकार ने सब्सिडी योजना की घोषणा की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये नाकाफी है। बाजार में लोग परेशान, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सीतामढ़ी में राजा रघुवंशी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। आरोपी सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। मामला अवैध संबंधों से जुड़ा बताया जा रहा है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। दिल्ली में आरओ से सस्ते प्यूरिफायर की शुरुआत और अब राजस्थान ने भी पानी बचाने की नई योजना लॉन्च की। ग्रामीण इलाकों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने 1000 गांवों में इस योजना को लागू करने का ऐलान किया। पर्यावरण और पानी की बचत पर जोर। हरियाणा में सड़क हादसों को रोकने के लिए नई योजना। सरकार ने हाईवे पर सीसीटीवी और स्पीड ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का फैसला किया। हिसार और अंबाला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। ये कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और अपराधों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है। जनता ने स्वागत किया। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी बवाल। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने जवाब में कहा कि ये हार का डर है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया। उपचुनाव की तारीखें जल्द घोषित होने की उम्मीद। बिहार में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की नई पहल। पटना और 2 अन्य जिलों में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोले गए। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और प्रशिक्षित स्टाफ तैनात। सरकार का कहना है कि ये पर्यटन और युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाएगा। स्थानीय लोग इसे बिहार की नई पहचान बता रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी नेता रेखा शर्मा का बयान वायरल। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर नहीं कराया। इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा। कहा कि बीजेपी विदेश नीति में दखल दे रही है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी। बीजेपी ने सफाई दी कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। हरियाणा के महेश ने नीट यूजी 2025 में 99.99 परसेंटाइल हासिल कर टॉप किया। फरीदकोट के इस छात्र ने मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। उनके परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल। शिक्षा विभाग ने बधाई दी और कहा कि ये हरियाणा के लिए गर्व का पल है। यूपी में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। गेहूं की खरीद 15 जून तक चलेगी। 2425 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान 48 घंटे में। सरकार ने कहा कि ये योजना किसानों की आय बढ़ाएगी। लखनऊ और प्रयागराज में किसानों ने इस कदम का स्वागत किया। अररिया में वन्य जीव तस्करी का बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2.157 किलो कोबरा सांप का जहर बरामद किया। जार पर मेड इन फ्रांस लिखा था। 6 तस्कर गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड फरार। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी। ये मामला बिहार में वन्य जीव अपराधों की ओर इशारा करता है। राजस्थान में शिक्षा सुधार के लिए बड़ा कदम। जयपुर के टॉप सीबीएसई स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की योजना। सरकार ने 1864 में बने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया। बच्चों को NEET JEE की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया। 28 हरियाणा में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चोरी हुए मोबाइल के सिम पोर्ट कराकर लाखों रुपए उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। मुख्य सरगना फरार। लोगों से सतर्क रहने की अपील। साइबर क्राइम यूनिट ने जांच तेज कर दी है। यूपी में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का विस्तार। समस्तीपुर रेल मंडल को 85 करोड़ रुपए मिले। पुल पुलिया दुरुस्त होंगे। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बाईपास से जाम की समस्या खत्म होगी। सरकार का कहना है कि ये यूपी की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। पटना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बसों की शुरुआत। 25 सीटर। इन बसों में सीसीटीवी, USB चार्जिंग और कंफर्टेबल सीटें। ये पहल महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाएगी। स्थानीय महिलाओं ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया। सरकार ने इसे पूरे बिहार में लागू करने की योजना बनाई।